Good afternoon, class. Myself, Dr. Bhanu, and today is my lecture on introduction of joint. We will discuss about joints and its structure. So now let's get started. Introduction of joints हम लोग देखेंगे. Joint is a junction between two or more bones or cartilage. Joints का दो बोन के बीच का जंक्शन है. जंक्शन ऑफ द टू बोन्स और कार्टिलेज. बोन दो बोन्स के बीच का जॉइंट या कार्टिलेज के बीच के जॉइंट को जॉइंट बोलते हैं. इट इज अ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट. जॉइंट्स का फंक्शन क्या है? मूवमेंट्स को परमिट करना. हमारे जितने भी मूवमेंट होते हैं वो जॉइंट्स ही अलाउ करते हैं. विद द एक्सेप्शन ऑफ द हायर बोन, every bone is in the body is connected to or form a joint. इसमें क्या है, हायर बोन जो होती है हमारी नेक के रीजन में होती है, वो फ्री फॉर्म में पाई जाती है, वो किसी बोन से अटैच नहीं होती. तो उसको कोई एक हायर बोन एक्सेप्शन है जो किसी भी तरह का जॉइंट्स बोन से नहीं बनाती है. तो एवरी बोन इज द बॉडी कनेक्टेड टू द फॉर्म ऑफ जॉइंट. देयर आर 230 जॉइंट्स इन द बॉडी. बॉडी में 230 जॉइंट्स पाए जाते हैं. ये एक सिंपल जॉइंट का स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि फीमर बोन से टिबिया बोन नी जॉइंट बना रही है और पटेला बोन भी हमारी जो है फीमर बोन और टिबिया बोन से मिलकर नी जॉइंट का स्ट्रक्चर बना रही है. और टिबिया बोन से फिबुला बोन भी अटैच है. ये भी एक तरह का जॉइंट्स का टाइप है. तो हम लोग इसमें जॉइंट से फंक्शन समझ लेते हैं. क्या फंक्शन होते हैं जॉइंट्स के? होल्ड द स्केलेटल बोन्स टुगेदर. जॉइंट्स का हमारा क्या फंक्शन रहता है? स्केलेटल बोन को एक साथ पकड़ना. जो हमारे स्केलेटल सिस्टम में जितनी बोन्स हैं 206, उनको एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं, एक साथ रखने का काम करती हैं जॉइंट्स. अलाउ द स्केलेटल सम फ्लेक्सिबिलिटी सो क्रॉस मूवमेंट कैन अकर. और हमारे जो जॉइंट्स, हमारा जो स्केलेटन है उसके मूवमेंट में हेल्प करती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है हमारे स्केलेटन को, और ग्रॉस मूवमेंट प्रोवाइड कराती है, मतलब एक लार्ज ग्रुप ऑफ मूवमेंट कराती है. ठीक है, मेक बोन ग्रोथ पॉसिबल. और जॉइंट्स क्या करती है? हमारी बोन की ग्रोथ को पॉसिबल बनाती है. ग्रोथ कराने में भी हेल्प है जॉइंट्स का. क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट्स के हम लोग क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं कि कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं. जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. जो जॉइंट्स हैं हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं. स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज डिटरमाइंड बाय हाउ द बोन्स कनेक्ट टू ईच अदर, व्हाइल फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ मूवमेंट बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स. स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हम लोग ये देखते हैं बोन एक दूसरे से कैसे अटैच है, उसका अरेंजमेंट कैसा है एक दूसरी बोन से, किस तरह का अटैचमेंट है. व्हाइल फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज डिटरमाइंड बाय डिग्री ऑफ मूवमेंट. और फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हम लोग जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं उनका डिग्री ऑफ मूवमेंट देखेंगे, कितने डिग्री पे वो मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे उनकी बनावट कैसी है. ठीक है, आगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स में हम लोग देखेंगे जॉइंट्स हमारे तीन टाइप के हैं: फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट्स. तो तीन तरह के जॉइंट्स हैं. इसमें पहले टाइप का जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट, फिक्स्ड होता है. मतलब फिक्स का मतलब उसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं पाया जाता है. कार्टिलेजिनस हमारा जो जॉइंट्स है उसमें स्लाइटली मूवमेंट पाया जाता है. ठीक है, हल्का फुल्का मूवमेंट हमारा पाया जाता है, स्लाइटली मूवेबल रहता है. और हमारा जो साइनोवियल है वो फ्रीली मूवेबल है, कंप्लीटली मूवमेंट उसमें पाया जाता है. तो तीन तरह के हमारे स्ट्रक्चर इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? हमारे फाइब्रस जो फिक्स, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, इस तरह के जॉइंट स्ट्रक्चर में हमारे सूचर्स पाए जाते हैं. सूचर्स पाए जाते हैं हमारे बोन एक दूसरे से अटैच हुई, जैसे हमारे स्कल में फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, ये आपस में फ्यूज होती हैं. तो वो सूचर्स के फॉर्म में होती हैं. सूचर्स भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं. प्लेन सूचर्स होते हैं, स्क्वायरस सूचर होते हैं, सीरेट होते हैं, गेट सूचर होते हैं,
सेटाइलेसिस सूचर होते हैं, ठीक है। और सूचर के बाद हमारा जो फिक्स फाइब्रस जॉइंट में क्या आता है, गोम्फोसिस आता है। गोम्फोसिस में हमारा देखेंगे हमारे टीथ के जो स्ट्रक्चर, टीथ जिस कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिस कैविटी से अटैच होता है मैंडिबल में, तो वो गोम्फोसिस उसे बोलते हैं। सिंडेस्मोसिस हमारा टिबिया फिबुलर का जॉइंट होता है, ठीक है। और कार्टिलेजिनियस में देखेंगे हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी। कार्टिलेजिनियस हमारे सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी दो ग्रुप में बटा हुआ है। प्राइमरी में क्या आता है हमारा सिंकोंड्रोसिस आता है और सिम्फाइसिस आता है। कार्टिलेजिनियस में हमारा सिंकोंड्रोसिस आता है और सिम्फाइसिस आता है। सिंकोंड्रोसिस में हमारा क्या होता है, हमारी जो क्लेविकल बोन है और हमारी जो फर्स्ट रिब बोन है वो स्टर्नम बोन से अटैच होती है, जो बाद में एक एज होने के बाद कंप्लीटली फ्यूज हो जाती है और उसमें स्लाइटली मूवमेंट पाया जाता है, जो हमारी स्टर्नम बोन से अटैच होती है रिब्स। और सेकेंडरी सिम्फाइसिस में हम देखेंगे हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो प्यूबिक बोन है हमारे, जो हमारी पेल्विक बोन में प्यूबिस बोन होती है वो एक दूसरे से अटैच होती है, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट पाया जाता है, वो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाता है। सिम्फाइसिस कैटेगरी में आता है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, सिम्फाइसिस कहलाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। उसका हमारा स्लाइटली मूवमेंट पाया जाता है और खास तौर से फीमेल में जो है लेबर के दौरान, प्रेगनेंसी और लेबर में उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, जिससे हमारे पेल्विक बोन के जो अंदर का स्पेस है वो ज़्यादा अचीव कर पाते हैं फीटस के लिए। साइनोवियल जो हमारा जॉइंट है वो फ्रीली मूवेबल होने वाला जॉइंट है, जिसमें कंप्लीट मूवमेंट पाया जाता है। ये कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं, साइनोवियल जॉइंट में प्लेन जॉइंट होता है, प्लेन साइनोवियल, हिंज साइनोवियल, पाइवोट जॉइंट, बाइकॉन्डाइलर, एलिप्सॉइड, सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको आगे भी हम लोग देखते हैं। देखिए बॉल एंड सॉकेट हमारा जैसे शोल्डर जॉइंट और हमारा हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। सैडल जॉइंट हमारा जो थंब में जो मूवमेंट पाया जाता है वो सैडल जॉइंट में। हमारे एटलस और हमारी स्कल बोन एलिप्सॉइड में आती है, ठीक है, पाइवोट में आती है। एल्बो जॉइंट हमारे हिंज जॉइंट है, ठीक है। इस तरह के हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग फाइब्रस जॉइंट किस तरह के होते हैं। बोन्स आर जॉइंड बाय फाइब्रस टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू consisting mainly of collagen. The fibrous joints are further divided into 3 types. तो fibrous joint है कोलेजन से, मेनली कोलेजन से मिलके बने होते हैं और डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। हार्ड स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस टिश्यू होते हैं, हार्ड होते हैं। और इसमें 3 तरह के हमारे जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं फाइब्रस जॉइंट में। पहला है सूचर्स और साइनोस्टोसिस। Sutures or synostosis found between bones of the skull in fetal skull. The sutures are wide to allow slide. तो हमारा फाइब्रस जॉइंट में हमारा क्या आता है, सूचर्स, synostosis found between bones of the skull in fetal skull. The sutures are wide to allow slightly movement during birth. They later become rigid synarthroidal. तो सूचर्स और साइनोस्टोसिस में होता है हमारा जो स्कल में जो सूचर पाए जाते हैं उसमें क्या रहता है, जब फीटल स्कल में क्या रहता है, थोड़ा बहुत बर्थ के समय मूवमेंट पाया जाता है, बाद में वो क्या रिजिड बन जाता है, कंप्लीटली फ्यूज हो जाता है। तो ठीक है, सूचर्स, फाइब्रस जॉइंट में सूचर्स हो गए। ये टाइप्स ऑफ सूचर देख रहे हैं। प्लेन सूचर से है, स्कल बोन में पाया जाता है, पेरिक्रेनियम और स्कल बोन के बीच में प्लेन सूचर। सीरियड सूचर ये है, इंटरपैराइटल जो बोन पैराइटल बोन के बीच में, और स्क्वामस सूचर है, टेम्पोरल और पैराइटल बोन के बीच में पाया जाता है। टिबिया फिबुलर सिंडेस्मोसिस है, तो टिबिया फिबुला के डिस्टल लाइन में पाया जाता है, ठीक है। गोम्फोसिस हम देख रहे हैं, टूथ का स्ट्रक्चर है, टूथ हमारा गोम्फोसिस में आता है जो फाइब्रस टिश्यू से अटैच होता है।
सेकंड क्या हमारा सिंडेस्मोसिस, आर जॉइंट देयर टू एडजेसेंट बोन आर जॉइंट टुगेदर बाय ग्रेटर अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देन इन सूचर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरऑसियस लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन। तो टिबिया फिबुला एक दूसरे से इंटरऑसियस लिगामेंट से अटैच रहते हैं। ये टिबिया फिबुला है, ये इंटरऑसियस लिगामेंट है, दो हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला लिगामेंट इंटरऑसियस लिगामेंट बोलते हैं। एग्जांपल में आता है इंटरऑसियस रेडियोलर जॉइंट एंड इंटरऑसियस ट्यूबुलर जॉइंट। ये सिंडेस्मोसिस जो स्ट्रक्चर है ये हमारा कहाँ पाया जाता है, टिबिया फिबुला के डिस्टल एंड में पाया जाता है और हमारे टिबिया रेडियो अल्ना जॉइंट के बीच में भी पाया जाता है, यहाँ ब्रिस्ट जॉइंट में। ठीक है, ये रेडियस बोन है, अल्ना बोन है, रेडियो अल्ना जॉइंट में पाया जाता है सिंडेस्मोसिस। थर्ड हमारा कॉम्फोसिस है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड फाइब्रस जॉइंट रिस्ट्रिक्टेड टू फिक्सेशन ऑफ टीथ इन एल्वियोलर सॉकेट ऑफ द मैक्सिला और मैंडिबल। मैक्सिला अपर जो टीथ है वो मैक्सिला में और लोअर टीथ हमारे मैंडिबल में एल्वियोलर सॉकेट में फिक्स रहता है। ये देखिए आप देख रहे हैं एल्वियोलर सॉकेट है, इसमें हमारा जो टूथ फिक्स रहता है, इसी को कॉम्फोसिस बोलते हैं। इसमें कहते हैं सॉकेट में टीथ फिक्स रहता है। ठीक है, और इसमें किसके द्वारा अटैच रहता है, साइड में आपको दिख रहा है पेरियोडोंटल लिगामेंट, जो व्हाइट कलर से स्ट्रक्चर दिख रहा है पेरियोडोंटल लिगामेंट से ये टूथ हमारा मैक्सिला या मैंडिबल बोन में फिक्स रहता है, कॉम्फोसिस स्ट्रक्चर जॉइंट कहलाता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट में देखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स आर जॉइंट बाय कार्टिलेज। इन दिस टाइप जॉइंट्स बोन आर फाउंड, इसमें क्या होता है कार्टिलेज पाया जाता है, दो बोन होती है वो आपस में अटैच होती है, बीच में कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट, प्राइमरी कार्टिलेजिनस एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। तो दो तरह के कार्टिलेजिनस जो दो तरह का प्राइमरी और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस, इसके बारे में आगे देख लेते हैं। प्राइमरी कार्टिलेजिनस में कौन से आते हैं, ये प्राइमरी जो जॉइंट होते हैं नोन एज सिंक्रोनोसिस होता है, इनको सिंक्रोनोसिस बोला जाता है। बोन्स फॉर्मिंग जॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय अ प्लेट ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। These joints are immovable and mostly temporary in nature. This cartilage may ossify with age. उम्र के साथ ये ऑसिफाई हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, इस तरह के जॉइंट्स प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट में। और इसमें क्या होता है, बोन्स फॉर्मिंग टुगेदर, बोन्स फॉर्मिंग जॉइंट एंड कनेक्टेड बाय द प्लेट ऑफ हाइलाइन, जो यहाँ पर बीच में हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक, ये आपको स्टर्नम देखने में आ रहा है, स्टर्नम बोन के साथ हमारी रिब्स अटैच हो रही है। ठीक है, फर्स्ट रिब अटैच हो रही है, वो इमूवेबल होती है एंड मोस्टली टेम्परेरी नेचर जिस कार्टिलेज में। ठीक है, जब जैसे जैसे एज होती है तो ये कंप्लीटली इमूवेबल होती है, पहले थोड़ी स्लाइटली मूवमेंट इसमें रहता है। एग्जांपल इन ह्यूमन आर द जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट रिब एंड द मेनिब्रम ऑफ द स्टर्नम। तो इसका प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट का एग्जांपल क्या हो गया हमारा, फर्स्ट रिब और मेनिब्रम। स्टर्नम बोन की जो मेनिब्रम होती है वो किससे, फर्स्ट रिब से अटैच होती है, इसका एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन। जो हमारी लॉन्ग बोन पाई जाती है उसमें जो ग्रोथ प्लेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, ग्रोथ प्लेट बोलते हैं एपिफाइसिस, जिसे एपिफाइसिस बोलते हैं ग्रोथ प्लेट। वहां पर भी जो जॉइंट होता है वो इसी टाइप का होता है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, तो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में देखेंगे, ये सिम्फाइसिस कहलाता है, नोन एज सिम्फाइसिस। In these joints, the articular surface of bone forming the joints are covered by thin plates of hyaline cartilage, which are connected by a disc or fibrocartilage. इसमें एग्जांपल हमारा क्या आता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस आता है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क आता है और मेनोप्रियोस्टर्नल जॉइंट। ये सिम्फाइसिस कहलाता है सेकेंडरी वाला। इसमें प्यूबिक सिम्फाइसिस देखिए आता है हमारा, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन जो हमारी पेल्विक बोन होती है प्यूबिस, वो आपस में अटैच होती है। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हमारी वर्टिब्रास होती है वो एक दूसरे से एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस इंटरवर्टिब्रल डिस्क से अटैच होती है। ठीक, आपस में दोनों फ्यूज होती हैं, बीच में क्या पाया जाता है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस या इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गई और मेनोप्रियोस्टर्नल जॉइंट।
मैनोब्रिम ये हमारी जो है चेस्ट, जो सामने चेस्ट के सामने सेंटर में बोन होती है मैनोब्रिम, वो हमारी सारी रिब्स से अटैच होती है, उसे मैनोब्रियोस्टेर्नल जॉइंट बोलते हैं। वो भी एक तरह का सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट कहलाता है। इसमें हम देखेंगे स्लाइटली मूवमेंट पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी हाईलाइन कार्टिलेज पाया जाता है, यहाँ पर देखेंगे हाईलाइन कार्टिलेज पाया जाता है, और विच इज कनेक्टेड बाय अ डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज, ठीक है। अब उसमें देखेंगे साइनोवियल जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या था कि हल्का थोड़ा बहुत मूवमेंट पाया जाता है। साइनोवियल जॉइंट में हमारा क्या है, पूरी तरह से मूवेबल जॉइंट है, सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी में पाया जाता है, और हमारी बॉडी के जितने लार्ज जॉइंट है वो इसी टाइप के बने हुए हैं। और these joints possess a cavity and the articular end of bone forming the joints are enclosed in a fibrous capsule. As a result, they are separated by a narrow cavity, the articular cavity, which is filled with a fluid called synovial fluid. इसमें हम देखेंगे जो बोन है इसके बीच में एक नैरो स्पेस पाया जाएगा, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। और ये आर्टिकुलर कैविटी है इसकी, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, और ये बाहर से एक फाइब्रस कैप्सूल से कवर्ड रहता है, फाइब्रस कैप्सूल से कवर्ड रहता है जॉइंट, और उसके जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड फिल रहता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसके, ये हमारे साइनोवियल जॉइंट के, द आर्टिकुलर सरफेस आर कवर्ड बाय अ थिन प्लेट ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। इसमें हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। आप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर बोन के एंड में, जैसे नी जॉइंट है तो वहाँ पर फीमर के एंड पर और हमारी टिबिया के एंड पे जो दोनों जहाँ पर मिलते हैं नी जॉइंट में, तो दोनों के एंड पे क्या होता है, कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज की लेयर होती है, ठीक है। द कैविटी ऑफ जॉइंट इज लाइन्ड एवरीवेयर बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट ओवर आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन पूरे जॉइंट को कवर करती है, केवल इस कार्टिलेज को, जो आर्टिकुलेशन सरफेस है उसको छोड़ के, जहां पर कार्टिलेज लगा हुआ है हाइलाइन कार्टिलेज, उसको छोड़ के पूरे जॉइंट में किसके द्वारा लाइन रहता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन से लाइन रहता है, ठीक। द कैविटी इज फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड सेक्रेटेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन which provides nutrition to articular cartilage and lubrication of articular surface। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन रहती है वो क्या सेक्रेट करती है, साइनोवियल फ्लूइड सेक्रेट करती है, जिससे हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो हाइलाइन कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड से, और न्यूट्रिशन के साथ साथ लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड कराता है, जिससे मूवमेंट पूरी तरह से फ्रीली हो सके। Some joint cavity completely or incompletely divided। साइनोवियल जॉइंट के टाइप कौन से होते हैं, प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। प्लेन जॉइंट में कहता है आर्टिकुलर सरफेस आर मोर और लेस फ्लैट। प्लेन जॉइंट में आर्टिकुलर सरफेस मोर और लेस फ्लैट। ये जो सरफेस, जहां पर आर्टिकुलर सरफेस, जहां एक बोन दूसरे बोन से अटैच होती है, वो प्लेन रहता है, ठीक है, इसलिए प्लेन जॉइंट कहते हैं। दे परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट इन द बैगेज डायरेक्शन। तो जो प्लेन सरफेस रहेगा वहां पर ग्लाइडिंग मूवमेंट पाया जाएगा। एग्जांपल क्या है, इंटरकार्पल जॉइंट, हमारी फिंगर के बीच में ये जो हमारी कार्पल बोन होती है, कार्पल बोन होती है, रिस्ट की बोन जो होती है, 8 कार्पल बोन होती है, जो उनके बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे इंटरकार्पल जॉइंट बोलते हैं। ये एक तरह का प्लेन जॉइंट है। इंटरटार्सल जॉइंट, हमारी एंकल की जो बोन्स हैं, 7 बोन्स, टार्सल की जो 7 बोन है, वो भी उसके अंदर जो इंटरटार्सल जॉइंट पाया था वो भी प्लेन जॉइंट का एग्जांपल है। ठीक है, और वर्टिब्रा के बीच में, वर्टिब्रल बॉडी है, उसके बीच में भी जो जॉइंट है वो भी प्लेन जॉइंट का एग्जांपल है। हिंज जॉइंट में किस तरह का आता है हमारा, हिंज जॉइंट, द आर्टिकुलर सरफेस आर पुली शेप में, ये पुली शेप में रहता है, देख रहे हैं आप, पुली जैसा स्ट्रक्चर है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट परमिट मूवमेंट
इन वन प्लेन अराउंड ट्रांसवर्स एक्सिस। इसमें क्या होता है, हिंज जॉइंट में केवल एक तरह का मूवमेंट रहता है एक प्लेन में, ठीक है, या तो एक्स एक्सिस में होगा या तो वाई एक्सिस में, केवल एक प्लेन में मूवमेंट होगा। इसका एग्जांपल है हमारा एल्बो जॉइंट, जिसमें केवल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही पाया जाता है और किसी तरह का मूवमेंट नहीं पाया, तो वो भी एक प्लेन में होता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। दिस जॉइंट हैव स्ट्रॉन्ग कोलैटरल लिगामेंट टू प्रिवेंट अदर मूवमेंट। इसमें क्या होता है, इस तरह के हिंज जॉइंट में कोलैटरल लिगामेंट बहुत ही स्ट्रांगली लगे होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोलैटरल लिगामेंट लगे रहते हैं जो किसी अन्य तरह का मूवमेंट होने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। केवल एक ही एक्सिस, एक ही प्लेन में मूवमेंट होगा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जैसे हमारा नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट। पाइवोट जॉइंट किस तरह का होता है हमारा, द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द वन बोन इज राउंडेड एंड फिक्स्ड इनटू कनकेविटी ऑफ अनदर बोन। एक बोन कैसी राउंडेड होगी, ये देख रहे हैं राउंडेड है एक बोन, और दूसरी बोन कैसी कंकेविटी पाई जाएगी ना, कंकेव फॉर्म में, सी फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये पाई जाएगी। फर्दर राउंडेड पार्ट इज सराउंडेड बाय अ लिगामेंट रिंग। जो ये हमारा राउंडेड पार्ट है ये लिगामेंट से कवर रहता है और इसको दूसरी बोन से अटैच कर देता है लिगामेंट के थ्रू। और जो कंकेविटी इसमें पाई जाती है वो मूवमेंट में हेल्प करती है। मूवमेंट इज लिमिटेड टू द रोटेशन अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। इसमें किस तरह का पाया जाता है, हमारा रोटेशन पाया जाता है। पाइवोट जॉइंट में हमारा रोटेशन पाया जाता है सेंट्रल एक्सिस के अराउंड। एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स आर द जॉइंट बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ द रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। तो रेडियस, ये रेडियस कौन है, और ये जो कंकेविटी सी फॉर्म में है ये अल्ना बोन। तो रेडियस और अल्ना जॉइंट इसका एग्जांपल है, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड जो है वो पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल है। कॉन्टाइलर जॉइंट में देखेंगे हमारा जो मैंडिबल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, द राउंड आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू सॉकेट टाइप आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द अनदर बोन। इसमें क्या रहेगा, एक बोन का जो आर्टिकुलर सरफेस होगा वो राउंड होगा और जिस बोन में फिट होगी वो सॉकेट में फिट होगी, सॉकेट टाइप में होगा आर्टिकुलर सरफेस। द एंड ऑफ द बोन बियरिंग राउंड आर्टिकुलर सरफेस इज कॉल्ड कॉन्डाइल। जो इस हमारा मैंडिबल का जो एंड बोन है, जो स्कल बोन से हमारी मैंडिबल स्कल बोन से जहां पर अटैच होती है तो वो राउंडेड सरफेस होता है, ठीक है, तो वो कॉन्डाइल कहलाता है। These joints permit movement in two direction। इसमें दो डायरेक्शन में केवल मूवमेंट होगा। एग्जांपल राइट एंड लेफ्ट, और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और नी जॉइंट, ठीक है। एलिप्सॉइड जॉइंट एग्जांपल है एलिप्टिकल कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट्स विद एलिप्टिकल कनकेव सरफेस ऑफ अनदर बोन। देख रहे हैं एक बोन में हमारा क्या होगा, कनकेव सरफेस होगा, एक में हमारा कन्वेक्स होगा। ये कन्वेक्स और नीचे वाली देख रहे हैं कनकेव है, ये एक दूसरे में फिट बैठेंगी। द मूवमेंट्स आर परमिटेड इन टू डायरेक्शन। इसमें दो डायरेक्शन में मूवमेंट हमारा होगा। जैसे हमारा एग्जांपल है रिस्ट जॉइंट में हमारा, और रिस्ट जॉइंट में ये देखिए सामने मूवमेंट और लेफ्ट राइट मूवमेंट, ठीक है। और एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, हमारे एटलस बोन और ऑक्सीपिटल बोन जहाँ जॉइंट होती है, और इसका हमारे जो वर्टिब्रा की C1 बोन और स्कल बोन जो ऑक्सीपिटल एरिया जो है स्कल बोन का वो अटैच होता है, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, हमारी जो मेटाकार्पल बोन होती है, मेटाकार्पल बोन जहाँ से फैलेंजस से हमारी फिंगर की बोन से फैलेंजस से अटैच होती है, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट बोलते हैं। मेटाटार्सोफैलेंजियल, जो फिंगर हमारे फुट की जो फिंगर्स होती है वो टार्सल बोन से अटैच होती है, मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट बोलते हैं। सैडल जॉइंट हमारा देखेंगे एग्जांपल हमारा थंब का होता है सैडल जॉइंट का। द आर्टिकुलर सरफेस आर रेसिप्रोकली सैडल शेप, सैडल शेप में रहता है। सैडल का मतलब आप समझते हैं जैसे घोड़े के ऊपर जो है जीन बैठाते हैं, जिसपे घुड़सवार सवारी करता है, तो जीन घोड़े के ऊपर जीन होती है, उसे सैडल बोलते हैं।
तो सैडल उसी शेप में होता है, सैडल शेप में देख रहे हैं जैसा सैडल शेप में है। कनकेवो कॉन्वेक्स भी बोलते हैं इसे। दिस यूनिक आर्टिकुलेशन एंड मॉडिफाइड कॉन्डलाइट जॉइंट दैट अलाउ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। इसमें क्या होता है, मूवमेंट चारों तरफ होते हैं हमारे, अच्छा मूवमेंट इसमें पाया जाता है, हर डायरेक्शन में मूवमेंट करता है हमारा सैडल जॉइंट। एन एग्जांपल वुड बी द जॉइंट बिटवीन द ट्रेपेजियम एंड द मेटाकार्पल बोन ऑफ द थंब और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। हमारा स्टर्नम और क्लेविकल बोन का जो जॉइंट है ये हो गया, और हमारा ट्रेपेजियम एंड द मेटाकार्पल बोन, ठीक है। ये मेटाकार्पल बोन और हमारा ट्रेपेजियम है, ठीक है। इसमें जो थंब में मूवमेंट पाया जाएगा ये तरह। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फिर देखा जाएगा हमारा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंसिस्ट ऑफ बोन विद बॉल शेप्ड हेड एंड अटैच्ड विद द कप शेप्ड कैविटी ऑफ अनदर बोन। एक बोन हमारा जब बॉल शेप में रहेगी, दूसरी हमारी कैविटी फॉर्म में रहेगी, सॉकेट फॉर्म में। तो बॉल में सॉकेट अटैच होगा विद द कप शेप कैविटी ऑफ अनदर बोन, ठीक है। एक कप शेप स्ट्रक्चर होगा, उसमें फिट होगा ये देख रहे हैं आपका। हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट उसमें आता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ द वाइडर रेंज ऑफ द मोशन एंड एनी अदर काइंड। तो सबसे ज्यादा मोशन जो है इसी में पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में सबसे ज्यादा मूवमेंट पाया जाता है। एवरी प्लेन में, हर प्लेन में मूवमेंट होता है। इट परमिट्स मूवमेंट इन ऑल प्लेन, सभी प्लेन में जो है इसका मूवमेंट होता है। इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, हाइपर एक्सटेंशन, ये सभी सारे मूवमेंट होते हैं। तो एग्जांपल इस टाइप ऑफ जॉइंट विद हिप, शोल्डर एंड मेजरली हिप और शोल्डर ही पाया जाता है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो सिनआर्थोसिस, एम्फीआर्थोसिस और डायआर्थोसिस। सिनआर्थोसिस में परमिट लिटिल और नो मोबिलिटी, मोर सिनआर्थोसिस जॉइंट और फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, इंट्राक्रैनियल सूचर पाए जाते हैं, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं पाया जाता। एम्फीआर्थोसिस में देखा जाएगा स्लाइटली मोबिलिटी पाई जाती है, और डायआर्थोसिस में कई वैरायटी ऑफ मूवमेंट पाया जाता है, उसमें साइनोवियल जॉइंट भी आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन, सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट, कॉम्प्लेक्स जॉइंट। सिंपल जॉइंट में 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट। कंपाउंड जॉइंट में 3 और मोर आर्टिकुलेशन होते हैं, जैसे रेडियोकार्पल जॉइंट। कॉम्प्लेक्स जॉइंट 3 में, कॉम्प्लेक्स जॉइंट में क्या होगा, 3 और मोर आर्टिकुलेशन सरफेस एंड आर्टिकुलेट डिस्क ऑफ मेनिस्कस, नी जॉइंट में जैसे पाया जाता है, ठीक है। इसमें 3 और मोर आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं। जॉइंट्स के पार्ट्स कौन से होते हैं? पार्ट ऑफ जॉइंट में देखेंगे फाइब्रस कैप्सूल, रेनफोर्सिंग लिगामेंट, साइनोवियल मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर डिस्क, फैटी पैड्स एंड बर्सा, ठीक है। थैंक यू। आज का लेक्चर हमारा जो है यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।